नमस्ते। आज का टॉपिक है नेचुरल गॉड गिवन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचुरल कुदरती ईश्वर के द्वारा दिया गया, नेचर के द्वारा, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, जो भी नाम ले लें, आपको जो दिया गया इंटेलिजेंस है, क्या हमें उसकी जानकारी है? हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं, सोच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतना ही काफ़ी है? ये इतना ही बस है? या इस लिमिटेशन से बाहर बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है जो हमें पता ही नहीं। अपनी क्षमताओं के बारे में जो कुदरती हैं हमें पता ही नहीं। जो भी हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं इस शरीर के माध्यम से भी वह संभव है आने वाले समय में। या अगर आप पास्ट में जाएं तो जैसे देवी देवताओं को दिखाते थे, उड़ रहे हैं, टेलीकिनेसिस कर रहे हैं, इशारों से चीज़ों को मूव कर रहे हैं। टेलीपैथी, जो हम मोबाइल के माध्यम से बातें कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उसको टेलीपैथी के माध्यम से, अंतर्मन के माध्यम से संदेश दूसरों को पहुंचा रहे हैं। तो ये नेचुरल शक्तियां हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस, विजडम है। तो क्या ये अभी हम में है? नहीं है। बहुत अगर बड़ी संख्या में देखें तो पॉपुलेशन में यह विजडम नहीं है, यह इंटेलिजेंस नहीं है, मुझ में भी नहीं है। लेकिन इस यात्रा में हम साथ में हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम एक्टिवेट कर सकते हैं या इस तरफ हम बढ़ सकते हैं। गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस को हम बढ़ा सकते हैं, उस समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यह पास्ट में भी था, अभी भी है, भले मनुष्य में ना हो। हायर डायमेंशन में जो प्रजातियां हैं, जो दूसरे ग्रहों में रहते हैं इंटेलिजेंस, तो वो हायर भी हैं, लोअर भी हैं, हर तरीके के हैं, तो उनमें वो इंटेलिजेंस है। तो जब आप इस तरह की बातों को सुनते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इसे अविश्वसनीय या थोड़ा अति या थोड़ा मजाक जैसा भी महसूस कर सकते हैं। तो बस मैं चाहता हूँ आप इन पर विश्वास करें ना करें, बस इनको एज अ जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप ग्रहण करने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ये चीज़ें काम में आएंगी। दुनिया बदल रही है, दुनिया सत्युग की तरफ या हेवन की तरफ या पॉजिटिव टाइमलाइन की तरफ, रिचनेस की तरफ, एक भव्यता की तरफ बढ़ रही है। तो उसको रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको रोकने के लिए इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल है उसको अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें कोई बुराई नहीं। मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, गाड़ियों को, विमानों को आप इस्तेमाल करें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप खुद के इंटेलिजेंस को ईश्वर प्रद के द्वारा प्रदान की हुई इंटेलिजेंस को जब आप नज़रअंदाज करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जब हम मशीनों पर पूरा निर्भर हो जाते हैं और जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं आपको मशीन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, रोबोट जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, आपके शरीर में चिप वगैरह डालने की प्लानिंग करते हैं ताकि आप जो आपकी कॉन्शियसनेस है आप उसको खोते जाएं और एक मशीन जैसे प्रोग्राम्ड बनते जाएं। मशीन प्रोग्राम्ड है, उसको जब जो करना है उस काम के लिए प्रोग्राम्ड है, स्वेच्छा से वह चीज़ नहीं कर सकती। तो आप मनुष्य हैं, गॉड गिफ्टेड कॉन्शियसनेस आपके पास है, आप स्वतंत्र हैं, आपका पहला नेचर है स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्री हैं, पीसफुल हैं, दिल में प्रेम है। तो यह चीज़ आप में है। और उसके साथ में, ये तो खैर एक आध्यात्मिकता वाली बात होगी, उसके साथ में आप में वो सारी शक्तियां हैं जो एक मशीन करती है, वो सब आप अपने शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। क्या मैं उस अवस्था में पहुंचा हूं? नहीं, नहीं पहुंचा हूं। मैं भी इस यात्रा में आपके साथ में हूं, साथ साथ में यह जर्नी कर रहे हैं। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग आगे पहुंचे हैं, बहुत आगे हैं, और कुछ लोग जग रहे हैं। तो
साथ में यह कारवां चल रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, जो उड़ना है, फ्लाइंग, जो टेलीपोर्टेशन है, टेलीपैथी है, ये सब चीज़ें हम इस शरीर के माध्यम से करने वाले हैं। बहुत लोग करने वाले हैं, खास तौर पर, उसमें भी खास तौर पर छोटे बच्चे। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनमें यह चीज़ डेवलप होने वाली है, क्योंकि वो उस माहौल में ही, जैसे अभी 10-15 साल पहले जो माहौल था टेक्नोलॉजी का था, बच्चे काफ़ी तेज़ हैं मोबाइल चलाने में, कंप्यूटर चलाने में, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को हैंडल करने में। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी चल रही है, जो घर में जो छोटे बच्चे हैं, ये नेचुरल इंटेलिजेंस में बहुत आगे होंगे। टेलीपो जो चीज़ें मशीनें कर सकती हैं वो खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको अति की बातें लगेंगी, लेकिन राम कृष्ण बनने की शक्ति हम सब में, आप सब में है। वो जीन कोड, वो डीएनए हम सब में है। बहुत लंबा जीने की क्षमता हम सब में है, बहुत लंबा, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं अमरता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। बाहर की जो बाहर के नेचर में जब आप आते हैं, शरीर में जब आप आते हैं, तो चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड करते रह सकते हैं, लंबा जी सकते हैं। यह क्षमता आप में है। आप इसे अति समझ सकते हैं, अति की बातें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे एक पॉजिटिव मैसेज समझ के सुनते रहें, ग्रहण करते रहें, आने वाले समय में काम में आएगा। क्योंकि ये चीज़ें आप देखेंगे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदल रही है, धरती की फ्रीक्वेंसी बदल रही है। सूरज से जो रोशनी में जो जो फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन है, वह दूसरा फोटोनिक, जो जो गामा रेज या छोटे छोटे सोलर फ्लैश जिसे कहते हैं, वो हो रहे हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी बदल रही है सूरज के माध्यम से। तो उस फ्रीक्वेंसी में हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी क्षमताएं, फिजिकल कैपेसिटी, नेचुरल कैपेसिटी, वह मानो कि जो सोई पड़ी थी, सुसुप्त थी, वह जागृत हो रही हैं, जागृत हो रही हैं, जागृत होने वाली हैं। और आप उसके लिए रिसेप्टिव रहें, खुले रहें, ओपन रहें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात क्यों कर रहा था? ये तो बढ़िया है, नेचुरल है, बढ़िया है, हैप्पी रहो। तो ये मशीनों की बात क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, या लोग जो थे 10-15 साल से, या बहुत ज़्यादा चला था, वो कोशिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, इस नेचुरल इंटेलिजेंस को रोका जाए, आपको कंट्रोल किया जाए, किसी न किसी तरीके से आपको कंट्रोल किया जाए। मशीनों को मानो कि आपके शरीर में ही फिट कर दिया जाए। जैसे गूगल आपके दिमाग में ही फिट कर दिया जाए, तो आपको लगेगा कि वाह, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, गूगल के जैसा हो गया हूँ। लेकिन आपका जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, या आपकी जो कॉन्शियसनेस है, उसको आप खो दें, आप खुद एक मशीन बन जाएं। आपकी चेतना शक्ति, आपकी जो संवेदना है, आपकी जो चैतन्यता है, वो गायब हो जाए, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाए, आप सिस्टम के अधीन हो जाएं। जैसे मशीन बन गई, तो मशीन को जैसा प्रोग्राम किया जाता है वैसा वो करती है। तो यह लालच आपको देने की कोशिश, वो प्लानिंग थी इनकी, वो प्लानिंग अभी भी चल रही है। और एक तरफ है गॉड गिफ्टेड नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल फ्रिक्वेंसी का परिवर्तन, उसके माध्यम से आपके शरीर बदल रहे हैं। और भले आपको वह चीज़ अभी दिखे ना, समझ में ना आए, लेकिन वह चीज़ हो रही है, सूक्ष्म में हो रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ लोग थोड़ा अति की आपको बात लग सकती है, कुछ लोग हवा में उड़ सकते हैं, लेविटेशन कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, टेलीकिनेसिस, यानी कि चीज़ों को अपने इशारों के माध्यम से मूव कर सकते हैं। सामान को जैसे कोई हवा में उठा रहा है बिना
हाथ लगाए इशारों से, संकल्पों से, तो वह पावर जनरेट हो रही है, लोग ऐसा कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज़ मीडिया में यह सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यह चीज़ दुनिया में हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत कम खाने, कम भोजन पर भी जीवित हैं। सिर्फ हवा सिर्फ श्वास के माध्यम से भी जीवित हैं, बहुत लोग हैं, या मिनिमम भोजन पर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबको मिनिमम भोजन वो करना है या 100% सब के सब एकदम सुपर हीरो बन जाएंगे, लेकिन बहुत लोग अलग अलग काबिलियत के साथ आपके सामने दिखेंगे, आपको दुनिया में दिखेंगे, और हम सोचेंगे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन जितने भी मिले, जहाँ से भी मिले, उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, मैं कैसे इन चीज़ों को अपने आप में अपने सिस्टम में नेचुरली कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, तो यह सवाल आपका होगा। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव स्टडी करें, दिन भर टीवी न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ से बचें, नेगेटिव संगत से बचने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, क्रिएटिव रहें, दिल में प्रेम को पालें, दिल में प्रेम रखें। आपके दिल में प्रेम है, प्रेम की वाइब्रेशन में रहें, नेचर में रहें, सूरज की रोशनी को ग्रहण करने की कोशिश करें, सुबह शाम एटलीस्ट प्रकृति के बीच में रहने की कोशिश करें, जितना हो सके, जितना संभव हो सके। शरीर में कुछ परिवर्तन आपके हो रहा है, हो सकता है आपको शरीर में दर्द वगैरह महसूस हो रहे हो सकता है थकान लग रही हो, कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं। शरीर में जब इस तरीके के परिवर्तन होते हैं तो ऐसा नहीं कि अचानक से आप एकदम से पावरफुल बन जाएंगे या एकदम वाइज विजडम वाले, समझदारी वाले इंसान के रूप में अपने आप को पाएंगे। यह एक प्रोसेस है। शरीर बदलता है, शरीर आपका कार्बन बेस से क्रिस्टलिन बेस, सिलिकॉन क्रिस्टलिन बेस धीरे धीरे बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्रोसेस में आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे थकान लग रही है, या शरीर आपका कुछ सिम्टम्स आपको बता सकता है और आपको उसको कारण समझ में नहीं आएगा, या नींद का साइकिल बदल रहा है, जो भी है। और यह बहुत एक डिटेल टॉपिक है, इस पर अलग से बात हो सकती है। तो यह प्रोसेस हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूँ, यह प्रोसेस हो रही है। जितना आप नेचुरल होंगे उतना यह प्रोसेस अच्छी होगी, जितना आप खुले हुए होंगे उतना आप में वह प्रोसेसिंग अच्छे से होगी। जितना आप आर्टिफिशियल मशीनों के चक्कर में होंगे, परेशान होंगे, या जितना आप दौड़ भाग में होंगे, दौड़ भाग यानी कि जो लगातार हम ऐसी दौड़ भाग में हैं जिसका कोई अंत नहीं है, काम के लिए चौबीसों घंटा, पैसों के लिए, जो भी है XYZ, दवाइयों के लिए, कोशिश करें नेचुरली अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें, जितना हो सके, जितना संभव हो सके कोशिश करें। अगर आपका दाल रोटी में भी फ़िलहाल दाल रोटी में भी गुजारा चल रहा है, मिनिमम में गुजारा चल रहा है, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। यह मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, संतुष्ट रहने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत संभावना है कि आपकी पैसों संबंधी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। शरीर में अगर बीमारी वगैरह है, तकलीफ़ें हैं, कोशिश करें नेचुरली जितना हो सके आप हेल्दी रह सकें, कोशिश करें। उसमें आप अपने आप को संतोष में, संतुष्टता में, सेटिस्फैक्शन में अपने आप को महसूस करें, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आपकी बीमारियां हील होने वाली हैं। तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन जब हम उसको गलत हाथों में सौंप देते हैं तो वह प्रॉब्लम करती है। तो मैं मोबाइल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज वो बुरा है। तो आपकी बीमारियां भी जाने वाली हैं,
आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जाने वाला है, और यह व्यवस्थाएं जो भी चल रही हैं सब बदलने वाली हैं, बदलने वाली हैं। कोशिश करें जितना हो सके नेचुरल रहें, नेचुरली हेल्दी रहने की कोशिश करें। कोशिश करें हेल्दी फूड जितना भी हो सके, फल सब्जी सलाद जितना भी आप इंट्रोड्यूस कर सके अपने भोजन में। प्रकृति के बीच में रहना, नेचुरल ढंग से एक्सरसाइज, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम या वॉकिंग, या अगर जवान हैं तो रनिंग वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह। सूरज की रोशनी, जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि सूरज की रोशनी में आपके शरीर में परिवर्तन, फोटोनिक रेज, जो गामा रेज कहें या सोलर फ्लैश कहें, उसके माध्यम से हो रहा है। तो उससे आपको ताकत मिलेगी, उससे आप इस परिवर्तन से जुड़ेंगे। परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन से आप जुड़ेंगे। तो यही टॉपिक है, और इस पर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, छोटे 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 अलग अलग टॉपिक हैं, फिर हम बात करते रहेंगे। एक बात और मैं कहूँगा, आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हैं सुपर हीरोज़, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, या तरह तरीके के मार्वल, डीसी कॉमिक्स में आप देखते होंगे अलग अलग क्षमताओं वाले लोग। वह क्षमताएं आप सब में डेवलप होने वाली हैं। वह कॉमिक्स में या जो पिक्चरों में जो सुपर हीरो दिखाते हैं, वह समझ लीजिए, समझ लीजिए कि आपको एक इशारा है जिसने वो बनाए हैं। वह भी एक तरीके का एक गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस है, जो जो इस धरती में जो लोग, जो मनुष्य अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनको एक तरीके का मोटिवेशन है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप सुपर हीरो की मूवी देख के आपको एकदम से आपको कुछ महसूस होता है, आपके स्पाइन में कुछ तरंगें महसूस होती हैं, कुछ जोश आपको महसूस होता है, तो हो सकता है यह मैसेज, ये पिक्चरें आपके लिए हैं, आप ऐसा बन सकते हैं। यह टॉपिक बहुत बड़ा है, यह यात्रा समझ लीजिए शुरू हो चुकी है, और ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करते हैं, जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, हायर डायमेंशन से डाउनलोड करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है अपने आप उनके दिमाग में डाउनलोड हो जाती है। ऐसे लोग हैं जो हवा में लेविटेट कर सकते हैं, जो सिर्फ, और ऐसे भी लोग हैं अलग अलग क्षमताओं वाले, जो जैसा मैं कह रहा था, बिना भोजन के भी, बिना पानी के भी, सिर्फ श्वास पे या प्रकृति सूरज की रोशनी पे जिंदा रह सकते हैं। तो यह क्षमताएं अलग अलग ढंग से, सारी क्षमताएं एक ही इंसान में नहीं होंगी, अलग अलग क्षमताएं अलग अलग मनुष्य में होंगी। तो उनमें आप भी एक हो सकते हैं। और जब आप उन गॉड गिफ्टेड शक्तियों को धारण करते हैं, तो आप मददगार बनेंगे इस धरती के ट्रांसफॉर्मेशन में, मददगार बनेंगे जितने भी मनुष्य हैं उनको अपग्रेड करने में। एटलीस्ट बहुत सारे इंसान टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे, भविष्य में भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे, तो आप उनको मदद कर सकते हैं। राइट हैंड में, सही हाथों में टेक्नोलॉजी होगी, तो वो इंसान, बाकी की जो जनरेशन है, बाकी की जो पॉपुलेशन है, वह मशीन के माध्यम से, मेडबेड के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी गाड़ियों के माध्यम से जो फ्री एनर्जी वाली होंगी, तो वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन हवाई जहाज़ का, उन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पॉजिटिव होंगे। टेक्नोलॉजी को आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं, लोगों का सहयोग कर सकते हैं। और जो चाहते हैं नेचुरली अपने आप को अपग्रेड करें, तो मेडिटेशन करें, नेचर में रहें, कोशिश करें जितना हो सके, और इन इन्फॉर्मेशन, सूरज की रोशनी को धारण करने की कोशिश करें, सुबह शाम की, सुबह की
और इन इन्फॉर्मेशन जो भी इस तरीके की जानकारी आपको मिलती है उसको सुनने की कोशिश करें, धारण करने की कोशिश करें। भले आपको वो समझ में ना आए या बहुत ही जैसे कहें कि वास्तविक धरातल पर ना दिखे, लेकिन फिर भी आप उसको एक संभावना, एक असीमित ईश्वरीय आशीर्वाद जो भविष्य में जैसे कि एक सपना साकार हो गया, एक मिराकल हो गया, एक जादू हो गया, उस संभावना के रूप में आप उसको ले सकते हैं। तो इतना तो आप दरवाज़ा खोल के रखें, इतनी इतनी तो आप गुंजाइश रखें। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करते, डिटेल में बात करते रहेंगे। मैं आपको डिटेल में जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है शेयर करने की कोशिश करूँगा। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।